यूपीपीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए उसका ऑप्शनल। ऑप्शनल डिसाइड करता है कि आपकी रैंक कौन सी होगी, आपको कैडर कौन सा मिलेगा, आपको सर्विस कौन सी मिलेगी। यूपी स्पेशल GS 5 and 6 जो है आपका डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी सर्विस मिलती है। एसडीएम की सर्विस मिलती है, इवन दो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इट्स गोइंग टू डिसाइड फर्स्ट ऑफ ऑल योर सिलेक्शन, देन इट विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर गोइंग टू गेट। आप एसडीएम बनोगे, आप डीएसपी बनोगे, आप तहसीलदार बनोगे, आप वीडियो बनोगे, ये सब यूपी स्पेशल GS 5 and 6 इज गोइंग टू डिसाइड। देखो सिंपल सी बात है, GS 1 to 4 इट्स गोइंग टू बी लाइक एवरी वन इज टू सम एक्सटेंट प्रिपेयरिंग फॉर दैट पेपर। GS 5 and 6 दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा नया हो जाता है लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश देखते हैं, जब ये बताइए आप कोई भी टॉपिक है, टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश उन्होंने पूछ लिया, हेल्थ एंड एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश पूछ लिया, बजट में कौन सी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, कौन से बजट में, उत्तर प्रदेश के बजट में। जब ऐसे क्वेश्चंस को लोग देखते हैं तो थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं। इसमें भी बहुत सारे जेनरिक पॉइंट्स आप लिख सकते हो, लेकिन ये पेपर ही अगर यूपी स्पेशल का है तो उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स आपको यूपी स्पेसिफिक डालने ही पड़ेंगे। तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। ये एक ऐसा कंफ्यूजिंग एलिमेंट हो सकता है, थोड़ा सा पैनिक वाला एलिमेंट हो सकता है कि अगर ये वाला पेपर हमारा प्रिपेयर्ड नहीं है तो शायद हमारा एग्जाम ही ना निकले, हमारा सिलेक्शन ही ना हो। तो अगर इसको मुझे और सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपको बताना है कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए, तो अगर आपका प्रिपेयर्ड है GS 5 and 6 that is your UPU special, then there is a high chance that you will be in the final list and this year you will be getting employed. नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपका नहीं प्रिपेयर्ड है तो आप नेक्स्ट प्री दोगे, नेक्स्ट मेंस दोगे, नेक्स्ट इंटरव्यू दोगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये 3 के 3 स्टेज आपके निकल जाएंगे। जितनी इस बार वैकेंसी है, जिस तरीके की कंडीशंस इस बार क्रिएट हुई हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस। यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस पेपर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा अगर आपने ये काम नहीं किया तो? इट इज़ गोइंग टू बी योर 1 ईयर। अब आप खुद सोचना है कि विद इन 1 ईयर वॉट ऑल यू वुड हैव बीन एबल टू डू, वॉट ऑल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू वुड हैव बीन एबल टू अर्न, how much time you would have been able to give to your family, your friends, everything. So you decide on your own. I have already set the context that how much important this particular paper is. So like all 4 papers, this is going to be 200 marks each. So total 400 marks, 12 questions of 12 marks question 10 12 marks 10 questions, 8 marks 10 questions in each. 2023 में इन्होंने एक सेपरेट पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने पहले क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। पहले भी इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपी स्पेसिफिक। ये बात अलग है, आप जब भी पेपर देखोगे तो आप GS 5 and 6 2023 का देखोगे, लेकिन आपको पहले के भी पेपर्स देखने हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस निकालने हैं। इन दिस PDF मैंने आपके लिए वो काम पहले से करके रखा है। मैंने सारे क्वेश्चंस को एक जगह ला करके रख दिया, उनको सेग्रीगेट भी कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थीम्स, कि जो थीम्स इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, यू हैव टू नोट डाउन दोज थीम्स, यू हैव टू प्रिपेयर योर कंटेंट विद यूपी स्पेसिफिक कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू दोज थीम्स। आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, डायमेंशंस किस तरीके से एक्सप्लोर करने हैं, दैट आई एम गोइंग टू टॉक इन फ्यूचर वीडियोज। बट एज ऑफ नाउ, टू प्रिपेयर योर माइंड टू get set ready, like to be in the right direction with respect to exam, you have to do this work that I have told you earlier. So in this I have already segregated topic wise सारे questions को। आप सारे themes के थ्रू जाओ, एक बार उनको नोट डाउन करो और उनके ऊपर नोट्स बनाना चालू करो यूपी स्पेसिफिक। दिस पर्टिकुलर पार्ट कैसे नोट्स आपको बनाने, that also I will share in the upcoming videos, but as of now you do this work. So now next 10 minutes or 15 minutes are going to be very important. So be present in this particular, like in this video till the end to gain the maximum benefit. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से थीम से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। टूरिज्म से क्वेश्चन पूछा है, मिनरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ रखा है, इरीगेशन से क्वेश्चन, इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटीज से क्वेश्चन पूछ रखा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा है, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछ रखा है, इन्वायरमेंट से, जोग्राफी से, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स विद इन यूपी, और उसमें से भी स्किल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन है, इंफ्रा पे, वेलफेयर पे, एग्रीकल्चर पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे क्वेश्चन है, हेल्थ पे, साइंस पे भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। अब आपको करना क्या है, बजट पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है, लाइक 2 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 5 years ऑन बजट एज वेल एज। सोसाइटी के थीम पे क्वेश्चन पूछ रखा है, सिक्योरिटी पे,
देन लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री. हिस्ट्री पॉलिटी तो आप सबको पता है कि लाइक दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन योर पेपर, सो इट्स नॉट वेरी अनकॉमन थिंग. गवर्नेंस पे क्वेश्चन पूछ रखा है. लेकिन जो ये ऊपर के थीम्स मैंने आपको बताए, इस पे आपको यूपी स्पेसिफिक कंटेंट प्रिपेयर कर लेना है. आपको ये भी देखना है कि कितने क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं. जैसे आप ऊपर ऊपर से देखोगे टूरिज्म पे कितने क्वेश्चंस इन्होंने पूछ लिए हैं. टूरिज्म पे इन्होंने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं 2018 में, 19 में, 20, 21, 22, 23 में. तो टोटल मिला करके आपके 6 क्वेश्चन आ चुके हैं. इसका मतलब टूरिज्म इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सिमिलरली मिनरल पे इन्होंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, लेकिन मिनरल फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछ सकते हैं. एग्रीकल्चर पे इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, किस किस डायमेंशंस में क्वेश्चन पूछे हैं. 18 में, 21 में, 23 में 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं. दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन पूछ रखा है. प्रोमिनेंट पोजीशन इन फूड प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स पे क्वेश्चन पूछा है. लैंड रिफॉर्म को उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हुआ, यहाँ पे जनरिक आंसर आप बना सकते हो उत्तर प्रदेश, उसमें आप ऐड करते चले जाना. आंसर लिखने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा, हाउ टू राइट गुड आंसर्स. बट एज ऑफ नाउ यू नीड टू बी रेडी विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट. कंटेंट भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा, बट द थिंग इज दैट every good thing or all the quality things will take their own time. So I cannot guarantee as of now, but you need to start on your own. This video is going to be a very good guide for for all your future effort, for all your future hard work. उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर पॉलिसी पे इन्होंने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा है. मेजर फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पे हॉर्टिकल्चर पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है. 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे. इट मीन्स दैट आपको एग्रीकल्चर टॉपिक के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं उसमें यूपी स्पेसिफिक डेटा, यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आपको इंक्लूड करते हुए आपको कुछ कुछ पॉइंट्स वहाँ पे तैयार करके रख लेने हैं. इरिगेशन पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है. इरिगेशन यूपीएससी में उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रह जाता है, वहाँ पे 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पे आप देखोगे कि इरिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 23 में भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं. तो ये एक ऐसा थीम है, अगर आप नहीं इस तरीके से एनालाइज करोगे इसको, देन यू आर गोइंग टू श्योर शॉर्ट यू आर गोइंग टू मिस दिस काइंड ऑफ थीम. इरिगेशन, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इसके आपके सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ में आपको लिखना है. अगर आप नहीं लिख करके आते हो एग्जाम्पल, तो आप ये मान के चलो यू आर गोइंग टू गेट वेरी ऑलमोस्ट वेरी वेरी लेस मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. 8 में से आपको 1-2 नंबर दे देगा, डिस्पाइट कि आपने कितने भी अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपको यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल वहाँ पे लिखना ही लिखना है. फिर यहाँ पे इरिगेशन के ऊपर चेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्स ऑफ इरिगेशन. अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि राइट नाउ ग्राउंड वाटर हम डिपेंडेंट है, तो कैनल सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं. आप यहाँ पे जनरिक आंसर लिखना पॉसिबल है, लेकिन इसमें भी आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल्स देना पड़ेगा. अपर गंगा कैनल का एग्जांपल, सरयू कैनल का एग्जांपल, ये सब आपको देना पड़ेगा एग्जांपल इसमें. व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन. वापस से ओवरऑल देखो, इरिगेशन थीम के ऊपर आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर दो, अपने नोट्स प्रिपेयर कर दो. उन नोट्स में आप यूपी स्पेसिफिक डेटा डाल दो, यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल डाल दो, और फिर एक जनरिक आंसर में एग्जांपल लिखते चले जाओ. आप पॉइंट लिखो, उसके नीचे एग्जांपल लिखो, पॉइंट लिखो, एग्जांपल लिखो यूपी का. वही तो यूपी स्पेसिफिक आंसर होगा. यही तो क्वेश्चन इसी तरीके से बना रहे हैं. इन्हीं क्वेश्चन पे अगर यूपी उत्तर प्रदेश नहीं लिखा होता तो ये यूपीएससी के क्वेश्चन हो जाते. इन्हीं क्वेश्चन पे उत्तर प्रदेश लिख दिया तो ये उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन हो गए. तो आपको भी सेम तरीके से अपना गेम खेलना है. This is something that you need to learn. This is what I call as process. The more you become expert in the process, the more you understand the process, the more you practice the process, the more you will be prepared to handle this exam. So the next question is वापस से इन्होंने give an account of irrigation project in उत्तर प्रदेश. वापस से सुटेबल एग्जाम्पल्स क्या ही है, सेम तरीके के क्वेश्चन वो रिपीट करते चले जा रहे हैं. सेम रिपीटेशन उन्होंने मार दिया 2019 और 2022 के पेपर में. इनके पास क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. दिस वीडियो इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो बी वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इवन इफ यू आर नॉट गिविंग दिस अटेम्प्ट, then also you should watch this video till the end, because it will imprint the important topics in your head with respect to UP special. तो अगर आप अगला अटेम्प्ट भी देने जा रहे हो, you will be prepared in your head that how to approach this particular paper. इकोनॉमिक एंड रीजनल डिस्पैरिटीज से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है. कैसा क्वेश्चन पूछा इन्होंने. अब आपको खुद ही पता है वेस्टर्न यूपी ज़्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न यूपी. पूर्वांचल ज़्यादा पुअर है आपका. तो उसमें भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा इसका रीज़न क्यों है. अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा इरिगेशन और एग्रीकल्चर, क्या ये एक रीजन नहीं है उसका. तो ये भी आपको समझना है, दिस इंटरकनेक्शन भी समझना है आपको. सो ऑल दिस आई एम गोइंग टू टॉक इन अपकमिंग वीडियोज कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, किस तरीके से आपको अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, जिससे ये प्रिपरेशन ईजी लगे आपको, टफ ना लगे. बैकवर्ड रीजन्स पे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश पे क्वेश्चन, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है यूपी में,
ये रीजंस नहीं है क्या इसके लिए कि हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज ही नहीं है। अब जब अगला आप टॉपिक देखोगे इस पीडीएफ में तो आपको मिलेगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने। तो कहीं ना कहीं वो भी तो एक पॉइंट आपको दे रहा है इसके लिए कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है तो एजुकेटेड यूथ जाए कहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको माइग्रेट करके दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है। इन्होंने कोविड लॉकडाउन के टाइम पे रिवर्स माइग्रेशन का भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप बहुत सारी चीज़ें आप आपस में कनेक्टेड है यहाँ पे, वो भी आप डेवलप कर पाओगे जब आप थीम्स को वन बाय वन देखते चले जाओगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस को आप पढ़ते चले जाओगे और आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। वापस इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछ रखा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे किस तरीके से हम एमएनसीज को अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करें, मेन इंडस्ट्रीज एंड मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स कौन से हैं यूपी में, ग्रोथ ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज पे वेरियस चैलेंजेस क्या क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है आपका, उसके बाद फिर आपके स्किल डेवलपमेंट का चैलेंज है आपका। ऐसे ही आपके आगे भी चल करके आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको थीम्स मिलेंगे, वो थीम्स भी आपको इसके लिए पॉइंट्स देते चले जाएंगे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 22 में भी क्वेश्चन है, 23 में भी क्वेश्चन है। फिर कौन कौन से इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लिए हैं टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, वापस से वही क्वेश्चन है जिस तरीके से यहाँ पे एफर्ट्स बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन अट्रैक्टिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये क्वेश्चंस पूछोगे तो आप पढ़ोगे आप तो आपको थीम्स क्लियर होंगी। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, अब बुंदेलखंड रीजन, प्रयागराज इस बात के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, इस बार तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे आफ्टर 144 ईयर्स दे आर गोइंग, महाकुंभ इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड in the city of Prayagraj. So this has become more important. So they can ask the cultural significance of Prayagraj as well as they can ask about the tourism potential of Prayagraj as a city. So this topic becomes very very important for you. प्रयागराज तो आपको एकदम स्पेसिफिक नोट्स बना करके लेके जाने हैं। यू कैन ड्रॉ अ मैप ऑफ उत्तर प्रदेश, आप उसमें प्रयागराज को पॉइंट आउट कर सकते हो। दिस विल डेफिनेटली गेन यू एटलीस्ट वन मोर मार्क्स देन ऑल योर कंपटीशन। कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, महाकुंभ भी सेलिब्रेट किया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो ये भी है कि आपने रिसेंट के इवेंट से भी एक एग्जांपल उठा लिया और अपने आंसर्स में डाल दिए, लेकिन व्हाट ऑल फेस्टिवल्स आर बीइंग सेलिब्रेटेड इन उत्तर प्रदेश, एक एग्जांपल तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन बाकी के लिए आपको कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, बाकी के लिए आपको बहुत सारे थोड़े बहुत सोर्सेज को आपको रिफर करना ही करना पड़ेगा। तो आप वो काम करके रखो। प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ पॉपुलर फोक सॉन्ग्स इन पूर्वांचल रीजन, अब कहीं ना कहीं ये सब आपस में रिलेटेड है, फेस्टिवल्स हो गया, फोक सॉन्ग्स हो गए। फिर उसके बाद आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ आगरा, आगरा पूछा तो फतेहपुर सीकरी भी पूछ सकते हैं, बुंदेलखंड का भी रीजन पूछ सकते हैं, जौनपुर का रीजन भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये है कि अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा तो उससे आप 3-4 डायमेंशंस और ऊपर ओपन करो। आप अगर आप जब भी नोट्स पढ़ना इन उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर का आर्किटेक्चरल फीचर्स पे अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो तो उसमें आप आगरा की देखना साथ ही साथ में आप फतेहपुर सीकरी, बुंदेलखंड रीजन का, जौनपुर रीजन का, इन सब का भी देखते जाना है ताकि आपको एक ब्रॉडर सेंस हो कि क्या क्या चीज़ें थी। अगर क्वेश्चन में एक वर्ड भी चेंज कर दिया, आगरा की जगह फतेहपुर सीकरी लिख दिया, जौनपुर लिख दिया, तो मैं आई शुड बी एबल टू राइट आंसर। आपको उस माइंडसेट के साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है और इस यू हैव टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ यूपी स्पेशल। इन्वायरमेंट पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा, वल्चर कंजर्वेशन इन महाराजगंज, वो वेटलैंड पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बर्ड सेंचुरी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई टाइगर रिजर्व के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इट इज अबाउट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए जो कुछ भी है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट यू हैव टू डेवलप। दिस एग्जाम इज नॉट टफ इफ यू डू द राइट काइंड ऑफ होमवर्क, इफ यू डू the right kind of work, if you follow the right kind of process, this exam is way more easier than what you can even think. विजन प्लान 2030 ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे क्वेश्चन पूछा इन्होंने, की इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट टू प्रमोट सोशल फॉरेस्ट्री पे क्वेश्चन। इसके स्पेसिफिक आपको नोट्स जो है बहुत आसानी से, ये कीवर्ड्स आप गूगल पे एंटर करो, उसके आगे उत्तर प्रदेश लिखो, आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। उस पीडीएफ में से जरूरत का सामान अपने लिए निकालो, 3 पेज का आंसर लिखने के लिए मोर देन इनफ होना चाहिए, बात खत्म, उससे ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं डालना। ये पीडीएफ, दिस पर्टिकुलर पीडीएफ आई एम गोइंग टू पोस्ट ऑन माई टेलीग्राम चैनल, फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस दिस, you can use this, and by using this you can start preparing your notes. In future I will try to post all those PDFs which are going to be relevant for you, not the entire PDF. I will try to take out the relevant content and post those particular that content itself, ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, but it will take some time from your end. If you want, you can start it now. You can also join the my telegram channel, that is your Logical Leap UPPCS. I will put the link in the description, so you can join that channel, you can access this particular PDF from that channel.
all my future initiatives are going to be like all the information related to that will be posted on that channel. So it is very important for you, if you are watching this video up to this point, kindly join that channel. It's going to be really beneficial for you in this particular attempt. No one can, I can guarantee you, if you, no one can share the kind of process that I am going to share with you. आई एम नॉट हेयर टू, आपको मगअप करवाने के लिए नहीं हूँ मैं, आपको आंसर्स वगैरह. बेसिकली आई एम हेयर टू ट्रेन यू, आई एम हेयर टू प्रिपेयर यू लाइक हाउ टू अप्रोच दिस एग्जाम, हाउ टू फाइंड आउट द राइट वे टू अप्रोच दिस एग्जाम. फिर इन्होंने करंट इनिशिएटिव्स एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बायो एनर्जी. बायो एनर्जी पूछा तो सोलर एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट चेंज जो इंडिया का क्लाइमेट चेंज का होगा उसी तरीके के प्रोग्राम्स हमारे भी होंगे. वी आर नॉट डिफरेंट in this particular thing. This is a very broad theme, climate change. So this is not your, आपको अपने आंसर्स में जहाँ भी इंडिया लिखते हो आप पर्टिकुलर आंसर्स में, वहाँ पे उत्तर प्रदेश लिखना. एग्जामिनर को वो एक परसेप्शन आप बिल्ड करते चले जाना कि मैं उत्तर प्रदेश का आंसर लिख रहा हूँ. अगर ये क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश कर रहे हैं तो आप आंसर में उत्तर प्रदेश करना. लेकिन जब ब्रॉडर थीम पे क्वेश्चन है तब आप ऐसा खेल करना. अगर बहुत ही स्पेसिफिक थीम उन्होंने डाल दिया कि आप बताओ इन्हें कि बुंदेलखंड रीजन का क्या है, तो वहाँ पे आपको उसी रीजन के स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस डालने होंगे. बुंदेलखंड का क्वेश्चन पूछा है तो तमिलनाडु की एग्जांपल नहीं डाल सकते हो आप. तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्ले स्मार्ट इन दिस. तराई रीजन का इन्होंने पूछ रखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. दिस इज योर राजाजी नेशनल पार्क, लखीमपुर रीजन, ये सब दीज आर ऑल देयर. सो आप उसके ऊपर आंसर लिख सकते हो. मेजर गाइडलाइंस ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस होंगे वही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के गाइडलाइंस होंगे. प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इज नॉट डिफरेंट इन इंडिया एंड इन उत्तर प्रदेश. दिस इज समथिंग वेरी, एंड उत्तर प्रदेश इज मे बी अ वेरी लार्ज सेंटर ऑफ प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन व्हेन इट कम्स टू इंडिया. सो यहाँ पे भी आप उसी तरीके का गेम प्ले कर सकते हो कि आप लिखो जेनरिक पॉइंट, उत्तर प्रदेश उसमें आप ऐड करते जाओ, क्योंकि आपको थीम पता चल गई है. तो आप उस थीम में आप स्पेसिफिक एग्जाम, थोड़ा सा डेटा पॉइंट अगर आपके पास था तो आप उसमें डाल देना. कानपुर रीजन, आप एक मैप बनाना, उसमें कानपुर रीजन को हाईलाइट करना, बोलना यहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है. एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे बहुत से लोगों को प्लास्टिक की वजह से, प्लास्टिक वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से मिलता है. नाउ नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी में इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है कि किस तरीके से, दिस क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट, कि हाउ डिड ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश लेड टू लाइक अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ रिफ्यूजीज. So if you like, you can go through this question. This is something like everyone is going to be on back foot थोड़ा बहुत, बट आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि प्लेन रीजन है. देयर इज वेरी हाई लाइक यील्ड प्रोडक्टिविटी विद इन उत्तर प्रदेश. वाटर का कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स यहाँ पे नहीं है उस तरीके से. तो जाहिर सी बात है, कोई भी रिफ्यूजी आएगा तो आदमी ऐसी जगह पे सेटल होना चाहेगा. जहाँ पे माउंटेनस रीजन है वहाँ पे लोग क्यों सेटल होंगे, जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन है वहाँ पे क्यों सेटल होंगे, वहाँ पे तो पॉपुलेशन बहुत स्पार्स होती है. तो इसीलिए उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगर कॉमन सेंस को यूज़ करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी बहुत आसानी से आप बना सकते हो. इनटू मेजर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का एकदम प्योरली उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, डिवाइड उत्तर प्रदेश इनटू मेजर फिजिकल रीजन्स. दिस इज समथिंग विच यू हैव टू प्रिपेयर. ज्योग्राफी में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी. उसके बाद फिर डिस्क्राइब द एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश अफेक्टेड बाई सॉइल इरोजन. लिख देना बुंदेलखंड का रीजन है. जैसे आपका शीट इरोजन होता था, गली इरोजन होता है, तो वहाँ पे आपका जाहिर सी बात थोड़ा गली इरोजन का प्रॉब्लम होगा. बाकी जहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है वहाँ पे भी सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम होगा. तेराई बेल्ट में जैसे ऊपर का क्वेश्चन है उसी तरीके से आप लिखना कि तेराई बेल्ट में बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है तो वहाँ पे भी सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम है. बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑल्सो. आप एक बार सर्च करोगे गूगल पे कि क्या प्रॉब्लम्स है, यूपी की मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा. थोड़ा बहुत स्पेसिफिक भी आपको प्रिपेयर होकर के जाना है. अब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट थीम अगला है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव. इन्होंने किस किस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा है, स्किल डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वेलफेयर पे, एग्रीकल्चर पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस. करना क्या है आपको, जितने भी ये थीम्स दे रखे हैं इनके यूपी गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे जो भी रेलिवेंट आपको कोई भी स्कीम का नाम, रेलिवेंट डेटा वो मिलेगा, इनके ऊपर नोट कर लेना. स्किल डेवलपमेंट पे अगर कुछ मिल रहा है आपको, ये गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है, उसको नोट डाउन कर लेना. कितने लोगों को बेनिफिट हुआ वो नोट डाउन कर लेना. आगे क्या क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है वो नोट डाउन कर लेना आप. सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप लिख लेना इसी तरीके से. वेलफेयर पे लिख लेना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, आराम से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. एग्रीकल्चर पे, एग्रीकल्चर तो इनका रिपीटेड और सबसे फेवरेट थीम है. 2023 में इन्होंने लगभग
3 क्वेश्चन आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए हैं एग्रीकल्चर के ऊपर. सो एग्रीकल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप जितने भी डायमेंशंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड अभी तक पूछे जा चुके हैं उनको नोट डाउन करते हुए अपने नोट्स से उन सारे डायमेंशंस को एड्रेस करने की कोशिश करना. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा. एजुकेशन के ऊपर ऑपरेशन कायाकल्प से क्वेश्चन पूछ लिया. फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी हेल्थ पे. उसके बाद फिर हेल्थ पॉलिसी जो है उत्तर प्रदेश की उससे क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया. साइंस से उन्होंने बस एक ही क्वेश्चन पूछा, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन उत्तर प्रदेश, उसके क्या इनोवेटिव प्रोग्राम्स है. अब अगर आप लखनऊ में रहे हो, अगर आपको लखनऊ देखा है आपने, तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. NBRI है यहाँ पे, IT मतलब एक टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट करके है. उसके बाद फिर CDRI है यहाँ पे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. फिर यहाँ पे शुगर केन का एक इंस्टीट्यूट है. ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इनिशिएटिव्स जो यहाँ पे रन किए जाए, मतलब विद इन लखनऊ, और इसका हब है एक तरीके से वो. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो. तो कभी कभी क्वेश्चन आपको बहुत सारे एक नए डायमेंशन ओपन करने में हेल्प करता है. अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि क्या क्या है ऐसे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है विद इन यूपी. तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगा कि पिछली बार इस पे क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है इस बार अगले किसी और थीम पे क्वेश्चन पूछ ले कि बॉटनिकल रिसर्च में यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप उसमें NBRI का नाम लिख सकते हो. इस तरीके से आपको सोचना है. क्वेश्चन से मैं और डायमेंशन को ओपन कर सकता हूँ. बजट से इन्होंने क्वेश्चन पूछा 2023-24 में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या इनिशिएटिव्स हुए उत्तर प्रदेश के. तो ये भी आप यहाँ से आप इस बार के बजट को पढ़ के जाना. वहाँ से आप देख लेना कि क्या क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए. एक ही क्वेश्चन में आपको हेल्प नहीं करेगा, 2-3 क्वेश्चंस पे वो हेल्प कर सकता है. लेकिन आप क्योंकि बजट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और अब ये लाइक दे हैव ऑप्शन ओवरऑल स्कोप ऑफ 40 क्वेश्चंस, 20 एक पेपर में, 20 एक पेपर में. तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को उठा करके वो डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं. तो बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. सोसाइटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी. जो भी आपके पास पहले से कंटेंट है, सिमिलर कंटेंट आपका काम कर जाएगा यहाँ पे भी. उसी कंटेंट में आप उत्तर प्रदेश लिखते चले जाओ. 2-4 थोड़ा बहुत डेटा और एग्जाम्पल्स आप उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक आप प्रिपेयर कर लो. विमेन का इन्होंने क्वेश्चन पूछा पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह से. तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक होने वाली बात नहीं है इसमें. बस आपको एक अगर यूपी स्पेसिफिक डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम्पल्स हैं, तो आपका काम बहुत ही आसानी से बन जाएगा. बस आपको आंसर्स में वही एक तरीका जो मैंने पहले भी बताया, उत्तर प्रदेश करते चले जाना है आपको. रिवर्स माइग्रेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, बहुत जगहों पे हुआ था. दिस इज ऑल्सो अ सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. कास्ट हायरार्कीज पूरी इंडिया में, इट्स नॉट ओनली यूपी और बिहार. सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है. लॉ एंड ऑर्डर का हो सकता है. और एटलीस्ट जो इन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश की, तो उनको समझ में आया कि हाँ भाई, एक हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर भी है नेपाल, तो उन्होंने थोड़ा सा उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया. सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द बॉर्डर एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश. तो नेपाल आप यहाँ पे मेन प्रायोरिटी, अगर इंटर स्टेट बॉर्डर आप लास्ट में 1-2 पॉइंट्स उससे भी लिख सकते हो. बट इट इज़ ऑल अबाउट योर इंटरनेशनल बॉर्डर दैट यूपी शेयर्स विद, एंड व्हाट काइंड ऑफ फेक करेंसीज की प्रॉब्लम है, स्मगलिंग की प्रॉब्लम है, लाइक क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल्स जनरली आपके यूपी में क्राइम करके नेपाल भाग जाएंगे. दिस इज समथिंग वेरी कॉमन, दिस इज़ वेरी नोन. तो ये सब चीज़ें आप, ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो. गन स्मगलिंग टेररिस्ट के लिए बहुत और एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वो लाइक इट इज़ वेरी इजी टू मूव टू इंडिया फ्रॉम नेपाल. तो ये सब चीज़ें हैं दैट यू कैन राइट इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. स्पेशल टास्क फोर्स, like how it is dealing with the different kind of mafia, either it's land mafia or dreaded criminals, history cheaters. आप लिख सकते हो. इट इज़ अ डेडिकेटेड फोर्स, इट इज़ इस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर. तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो. चैलेंजेस क्या क्या है इसमें, समटाइम्स लाइक देयर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल एज एनकाउंटर्स में ह्यूमन राइट्स के इशूज़ आते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो. देन योर हिस्ट्री से क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है. इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन है, रिनाइसेंस में यूपी से क्या इफेक्ट डाला. बाबा रामचंद्र के ऊपर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन्होंने. वॉरियर्स ऑफ उत्तर प्रदेश 1857 में क्या इंपॉर्टेंस है. उत्तर प्रदेश प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म में. हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी साइट्स हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, नॉन कॉपरेशन. जितना भी आपने पढ़ रखा है बस यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, यूपी स्पेसिफिक कंटेंट थोड़ा सा आप प्रिपेयर कर लेना. यू विल बी, बाकी सारे पॉइंट्स आपके, अगर रिनाइसेंस की बात करोगे तो आप जो चीज़ों का अपोज लाइक राजा राम मोहन रॉय ने, उसके बाद फिर आपके जो भी यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ, BM मालाबारी जी थे वहाँ पे. तो ये इन लोगों ने जो भी एफर्ट्स डाले थे रिनाइसेंस के टाइम पे, तो वो सब उसी तरीके के आप जनरिक फ्रेमवर्क के साथ आप यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल्स को डाल करके एक अच्छा आंसर बना सकते हो. हिस्ट्री इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल ऑन दिस. बुक्स वगैरह भी
इस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत आसानी से, जो भी यूपी स्पेसिफिक बुक है वो बहुत आसानी से इस पार्ट को एड्रेस करती हैं. बट समथिंग दैट यू नीड टू वर्क अपॉन इज दैट कि आपको आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी पता हो, आंसर राइटिंग का तरीका पता हो. दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर इन अपकमिंग वीडियोज़. आई थिंक, I hope that you guys will like this particular video and also give your comments and what all topics that you want my future videos on. I would be very happy to share all the process that will help you to make this entire preparation more easier for you. इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे प्रिपरेशन में. मार्केट ने इसको बहुत ज़्यादा एक ऐसा बना के रखा हुआ है कि एक हवा जैसा बन गया, एक डर बन गया लोगों के मन में. लेकिन अगर आप सही प्रोसेस को फॉलो करोगे तो लिटरली ये प्रिपरेशन उतना भी टफ नहीं. एट मैक्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल कम टू नो कि आपके लिए है या नहीं है, वो भी आपको समझ में आने लगेगा. लेकिन आप अगर वेब में हमेशा फंसे रहोगे कि लग रहा है कि 1000 की भीड़, 1 लाख 2 लाख की भीड़ में आप कहीं एक जगह पढ़ करके, तो उसमें से आपका निकल जाने वाला है. दैट इज समथिंग दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. लेकिन अगर आप प्रोसेस को समझ जाओगे तो आपके लिए एग्जाम ईजी हो जाएगा. दैट आई कैन गारंटी फॉर यू. सिलेबस का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया आपको GS1 की हेल्प से कि किस तरीके से सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है, सिलेबस कैसे याद रखना है. GS1 में मैंने यूपी PCS के लिए मैंने GS1 का वीडियो बनाया हुआ है. वहाँ पे भी मैंने बताया है कि किस तरीके से वो अलग अलग थीम्स पे क्वेश्चन पूछते हैं. मैंने उसका एक PDF भी शेयर किया हुआ अपने चैनल पे. तो मैं उसी तरीके से ये यूपी स्पेशल का भी बता रहा हूँ आपके लिए, किस तरीके से ये हेल्प करेगा. पॉलिटी से इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है. चीफ मिनिस्टर गवर्नर ऑफ स्टेट में क्या रिलेशन है. एडवोकेट जनरल पे, चीफ सेक्रेटरी साहब पे क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने. ग्राम पंचायत पे क्वेश्चन पूछ लिया. रीजनल पार्टीज पे क्वेश्चन पूछ लिया. दिस इज नॉट समथिंग टू डिफिकल्ट. रीजनल पार्टीज में तो जितने यूपी में अपना दल है, उसके बाद फिर आपके और भी देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ. निषाद पार्टी है आपकी, तो बहुत सारे ऐसे रीजनल पार्टीज हैं. वो आप इफ़ यू आर, जैसे अब यहाँ पे ये दिस इज़ योर वेस्टर्न यूपी, वहाँ पे भी एक रीजनल पार्टी है. तो ऐसे बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं यूपी में. गवर्नेंस के ऊपर कुछ उन्होंने बहुत ही जेनरिक थीम्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कैसे प्रॉब्लम्स और रिफॉर्म्स क्या क्या करने हमको, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया. तो दिस इज आई हैव शेयर्ड ऑल द टॉपिक्स विद यू. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हाउ व्हाट ऑल द टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर नोट्स ऑन. दिस इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. आप नोट्स बनाओ, उसके बाद फिर इनके ऊपर आंसर्स लिखो. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. I hope that you guys have watched this video till the end. I am really happy to share it, and I also hope that you are going to share this particular video, this particular PDF with your friends, and you will join the Telegram channel, and there we will have a conversation with respect to how can I help you with this in this preparation of UPPCS and what all we can do in future. So thank you guys for being watching this video till the end, and thank you so much.